चलिए दोस्तों, आज आपका पीक प्रोडक्ट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आईटीआई के जो यूपी आर्मिनल का सब कुछ हो चुका था, उसके बाद में आप लोग को क्या देखना है कि जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल चल रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में मैंने आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर आपको समझा दिया था। आज आपकी बारी है इंसुलेटेड मटेरियल को समझने के लिए। उसको आपको देखिएगा इंसुलेटेड मटेरियल कैसे आपका वर्क करता है, क्या कैसे करता है, राइट है। और इंसुलेटेड मटेरियल जो होता है वो नॉर्मल तरीके से, जैसे जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सके। अगर कहा जाए, एक शब्दों में कहा जाए, इंसुलेटेड मटेरियल के बारे में बात की जाए तो अर्थात करें जाए, हिंदी में बोला जाए इसे तो कुचालक क्या कहते हैं बेटा, पदार्थ कहते हैं। अब आप देखिएगा कुचालक पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, नगण्य होते ही नहीं है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल बोल दिया जाए उन्हें। मतलब वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। क्या होती है बेटा, नगण्य होती है। क्या कहलाते हैं बेटा, वो इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं। इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं। ये आपको परफेक्टली तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहना ही आपका धारा का डिसाइड करता है कि धारा इसमें बहेगी कि नहीं बहेगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, I बराबर होता है बेटा Q/T, अर्थात किसी तार से बहने वाले आवेशों की संख्या या आवेशिक दर को क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं। या कि प्रति सेकंड बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं। मैं बताया था इसका मात्रक एम्पियर होता है। सब पिछली वीडियो में हो चुका है। जिन्हें पिछली वीडियो नहीं देखा मेरे दोस्तों, तो आई बटन पे जाकर के वीडियो को देख लें। उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, राइट है। तो अब हमको पहचानना है कि इंसुलेटेड मटेरियल कैसे पहचानेंगे कि ये इंसुलेटेड मटेरियल है, क्या उसकी प्रॉपर्टियां हैं, ताकि हम इंसुलेटेड मटेरियल को अच्छी तरह पहचान पाए। तो आइए दोस्तों, हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से विशेष तौर पे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी अर्थात हिंदी में कह दिया जाए गुण क्या हो। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड मैंने जो बताए थे, आपको बताया था क्या, एक होता है बैलेंस बॉन्ड और दूसरा क्या होता है बेटा, कंडक्शन बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड के बीच जो एनर्जी गैप होता है बेटा, जो क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी गैप वो आपका 2 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा, 2 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 2 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंसुलेटेड मटेरियल में जो आपका बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे 2 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन पे एकदम रखा मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, राइट है। उसके बाद में आप देखिए कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन कितनी होती है, ये पूछता है। तो दूसरा पॉइंट आपका बना कि चूंकि कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो कह सकते हैं, देखिएगा जो इंसुलेटर मटेरियल होता है, इंसुलेटर मटेरियल में ताप गुणांक का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। ये आपका पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताएंगे, वो है आपका तीसरा पॉइंट। चूंकि ये इंसुलेटेड मटेरियल है इसलिए ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, आरेखी होती है। आरेखी बोले तो नॉन लीनियर कंडीशन होती है। देखिएगा इंसुलेटेड मटेरियल मैंने आपको बताई ओम के नियम का फॉलो नहीं करते हैं, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं।
इंसुलेटेड मटेरियल, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका इंसुलेटेड मटेरियल ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ओम के नियम को क्या नहीं करते बेटा, अनुपालन नहीं करते हैं। फॉलो क्या दिया है, क्या दिया है, अनुपालन नहीं करते हैं, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है बेटा, इसलिए इनकी संरचना कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है, या कहती है आरेखीय होती है। ये आपका क्या बन गया पॉइंट। इसमें दो हैं, दो कैसे हैं, मैंने कहा ओम का नियम का फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, इंसुलेटेड मटेरियल जो होते हैं वो ओम के नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनकी संरचना कैसी होती है, आरेखीय होती है। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल में पूछा जाता है आपसे कि बताइए इंसुलेटेड मटेरियल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे मैं आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, सेकंड है आपका रबर, माइका, कोई सीट ले लीजिए, सीट, ठीक है, कोई सीट बोले तो प्लास्टिक सीट, जैसे पॉलीथीन, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, जिसमें हम लोग को करंट के झटके महसूस नहीं होते हैं। हम कहते हैं यदि किसी हमें फेस वायर को पकड़ना है तो हमें नीचे से अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या बिछा देते हैं, एक इंसुलेटर नीचे से पैड डाल देते हैं ताकि हमको अर्थिंग ना मिले। इसलिए बेटा इंसुलेटर मटेरियल आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। इतने ही पॉइंटों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेंगे एक बेहतरीन पॉइंटों के साथ में, और जो पॉइंट होंगे वो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, और उन पॉइंटों को आप जरूर लगातार देखिएगा, क्योंकि उन पॉइंटों को मिस करने के बाद में आपका शायद 1 नंबर जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, आपको वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और बच्चों शेयर करना ना भूलें ताकि सब बच्चों को मेरा वीडियो पहुंच सके।